आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं वो 10 काम जो निकाह में सुन्नत नहीं हैं, लेकिन 80% लोग ये 10 काम निकाह में या तो सुन्नत समझकर करते हैं या दीन का हिस्सा समझकर करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ शादी की वो कौन सी रस्म है जिसको सुन्नत समझकर सबसे ज़्यादा अदा किया जाता है। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1, निकाह से पहले मंगनी की रस्म अदा करना। देखिए अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें, हमारे मज़हब इस्लाम में मंगनी का तसव्वुर तो है, लेकिन मंगनी को बाकायदा एक रस्म बना लेना और मंगनी के नाम पर तरह तरह की फजूलियात, लग़वियात, तरह तरह की खुराफातें, दावतें, गलत रसूमात अदा करना, ये बिल्कुल सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है। इसका मज़हब इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। नंबर 2, मंगनी के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी पहनाना, सोने की रिंग पहनाना, जैसा कि हमारे मुआशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी मंगनी के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। देखिए अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि हमारे मज़हब इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना, सोना इस्तेमाल करना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। चाहे वो सोने की अंगूठी हो या गले में सोने की चैन हो या कोई दूसरा सोने का जेवर हो। बहरहाल शादी ब्याह के मौके पर, निकाह के मौके पर मर्द के लिए सोना इस्तेमाल करना या सोने की अंगूठी पहनाना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। नंबर 3, मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा करना। देखिए मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा करना ये ना तो नबी के अमल से साबित है और ना ये बात सहाबा के अमल से साबित है, बल्कि ये तमाम हिंदुआना रस्में हैं। इन तमाम रस्मों से शादी ब्याह के निकाह के मौके पर अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 4, दुल्हन को मेहंदी लगाना। देखिए दुल्हन को मेहंदी लगाना ये जायज़ तो है, लेकिन इसके लिए तकरीब मुनाकिद करना या मेहंदी लगाने के नाम पर बेपर्दगी का माहौल बर्पा करना, गाने बजाने का माहौल बर्पा करना या खुराफात, लग़वियात, फजूलियात जो है वो पैदा करना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। शरीयत मुताहरा में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। नंबर 5, निकाह से पहले मंगेतर को महरम समझना। ये भी हमारे मुआशरे में एक चलन बन चुका है। जब लड़की और लड़के की निस्बत तय हो जाती है तो उन दोनों, हालांकि अभी निकाह नहीं हुआ होता है, लेकिन निकाह से पहले ही उन दोनों के दरमियान में इस कदर बेतकल्लुफ़ी पैदा हो जाती है कि वो घंटों घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर लगे रहते हैं, फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं, अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात तो लड़की और लड़का बाहर घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, होटलों में खाना पीना शुरू कर देते हैं और ना जाने क्या क्या होता है। देखिए अच्छी तरह जहन नशीन फरमाएँ, निकाह होने से पहले तक लड़के और लड़की की अगरचे निस्बत तय हो चुकी हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिए महरम नहीं है, बल्कि वो गैर महरम हैं। उनका आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, घूमना फिरना, मुलाकातें करना, बाहर निकलना या होटलों में जाना या साथ बैठकर खाना खाना, बेतकल्लुफ़ी पैदा करना आपस में एक दूसरे के दरमियान में, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। मज़हब इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा जब तक उन दोनों का निकाह नहीं हो जाता, जब तक वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते हैं, निकाह होने से पहले वो दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं। दोनों को एक दूसरे से पर्दा करना चाहिए। और नंबर 6, ख़ास 786 रुपये हक़ महर मुक़र्रर करना। ये अमल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि निकाह के मौके पर बहुत सारे लोग ख़ास 786 रुपये का महर जो है वो मुक़र्रर करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद 786 रुपये का महर मुक़र्रर करना ये कोई सुन्नत मुबारका से साबित है या जो है वो मज़हब इस्लाम का कोई हिस्सा है। तो अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, 786 रुपये का महर मुक़र्रर करना ना तो ये सुन्नत मुबारका से साबित है, ना ये मज़हब इस्लाम का कोई हिस्सा है। अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ कि हमारे मज़हब इस्लाम में महर निकाह का लाज़मी हिस्सा करार दिया गया है और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक महर की कम से कम मिक़दार 10 दिरहम यानी 30 से 50 ग्राम चांदी तक है। बाकी इसके अलावा महर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि इंसान की नाक़दरी हो जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान पर बोझ बन जाए, बल्कि जितने महर पर दोनों फ़रीक़ राज़ी हो जाएं, दोनों फ़रीक़ खुशी खुशी अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दें, वही महर ज़्यादा बेहतर होता है। तो ख़ास 786 रुपये का महर मुक़र्रर करना ये सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है। नंबर 7, बेटी को घर बनाने के लिए जहेज़ देना। जहेज़ देना, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत लंबे चौड़े जहेज़ दिए जा रहे हैं शादी ब्याह के मौके पर, निकाह के मौके पर। देखें जहेज़ देना ये आजकल माँ बाप की मजबूरी बन चुकी है,
لیکن ہمارے مذہب اسلام میں شریعت مطہرہ میں اس طرح سے جو لمبا چوڑا جو جہیز آج کل دیا جا رہا ہے اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ بالکل بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اور نمبر 8، جہیز کا مطالبہ کرنا، یعنی جہیز مانگنا، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب لڑکی اور لڑکے کی نسبت طے ہو جاتی ہے پھر لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو لڑکا بذات خود جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے تو صاحب فلاں گاڑی چاہیے، بلٹ چاہیے، اپاچے چاہیے، 4 ویلر چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، وہ الگ الگ اپنی ڈیمانڈ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یا لڑکے والے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں لڑکی والے سے، یا جو بچپئی ہوتا ہے، بچولیا ہوتا ہے جو ہے، وہ اس کے ذریعے اپنی خباثت اور اپنی گندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی باتیں لڑکی والوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سراسر ظلم ہے، یعنی جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، جہیز مانگنا یہ سراسر ظلم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا مطالبہ کرنے والے شوہر کو بدترین شوہر قرار دیا ہے۔ لہذا جہیز مانگنا، جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ مذہب اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، شریعت مطہرہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ نمبر 9، دولہا کو سہرا باندھنا۔ آج کل جو نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر جو دولہا کے سہرا باندھا جاتا ہے، تو سہرا باندھنا یہ بھی ایک غیر اسلامک رسم ہے اور یہ سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد کی ایجادات ہے۔ اور نمبر 10، بارات میں کثیر تعداد میں لوگوں کا جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب منگنی وغیرہ کی رسم ادا ہوتی ہے تو اسی موقع پر جو ہے وہ باراتی طے کر لیے جاتے ہیں کہ صاحب 150 باراتی آنے چاہیے، یا 200 آئیں گے، یا 250 آئیں گے، یا 500 آئیں گے، 300 آئیں گے، اس طرح سے باراتی طے کر لیے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ ہمارا مذہب اسلام سادگی سکھاتا ہے، دکھاوا نہیں سکھاتا۔ ہمارا مذہب اسلام آسانی سکھاتا ہے، تکلف نہیں سکھاتا۔ لہذا یہ 10 کام ایسے ہیں جو نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اکثر ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جن کو سنت سمجھا جاتا ہے، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے، حالانکہ دین سے، مذہب اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ 10 کام سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے، ان تمام کاموں سے شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہاں کون کون سی لغویات اور خرافات ہوتی ہیں شادی بیاہ کے نام پر جن کو سنت سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔